नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक सुनिएगा ये बात को। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की नई कैबिनेट में परिवारवाद का खासा बोलबाला देखा गया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ लेने वाले 26 मंत्रियों में से 10 परिवारवादी है। इनमें से कोई अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रहा है, तो कोई अपने पति की राजनीति को बढ़ा रही है। परिवारवादी मंत्रियों की सूची में भाजपा, जदयू, हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और रालोमो यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नेता शामिल देखा गया है। इनमें कुछ पहली बार ही मंत्री बनाया गया है। वही राजनीतिक परिवार से आने वाली विजय चौधरी, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, नितिन नवीन समेत कुछ नेता पहले भी कई बार मंत्री बन चुका है और सरकार चलाने का काफी अनुभव भी रखता है। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है। उनके पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस, समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से कई बार विधायक रहे। आरजेडी की राबड़ी देवी सरकार में वो मंत्री भी बनाए गए थे। सम्राट भी पूर्व में राजद में राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुका है। जिस तारापुर सीट से चुनकर सम्राट चौधरी विधानसभा पहुंचा है, वहां से उनके पिता 6 बार चुनाव जीते थे। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की कदावर नेता एवं मंत्री विजय कुमार चौधरी को भी राजनीति विरासत में मिली है। जी हाँ, विजय के पिता जगदीश प्रसाद चौधरी कांग्रेस का नेता थे। वो समस्तीपुर जिले की दल सिंह सराय सीट से 3 बार का विधायक भी रहे। उनके निधन के बाद विजय चौधरी ने कांग्रेस का टिकट पर उपचुनाव जीता और जीतकर राजनीति में कदम रखा था। बाद में वो नीतीश की जेडीयू में आ गया। अशोक चौधरी नीतीश कैबिनेट में जेडीयू के कोटे से मंत्री अशोक चौधरी को भी राजनीति विरासत में मिली है सरकार। जी हाँ, उनके पिता महावीर चौधरी कांग्रेस का कदावर नेता थे। वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अशोक ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। वो बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, हालांकि बाद में जेडीयू में आ गया। अशोक चौधरी के बेटी संभवी भी समस्तीपुर से अभी लोजपा रामविलास पासवान की सांसद है। संतोष कुमार सुमन नीतीश कैबिनेट में हम कोटे में मंत्री संतोष कुमार सुमन केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का बेटा है। जीतनराम बिहार के मुख्यमंत्री रह चुका है। नीतीश से तकरार के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाई थी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उनके बेटे संतोषी है। जीतनराम मांझी की बहू दीपा और समदन ज्योति कुमारी भी हम से विधायक है। दीपक प्रकाश नीतीश कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम की प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है। दीपक की मां स्नेहलता भी सासाराम से अभी विधायक चुनी गई है। नितिन नवीन कैबिनेट में माफ कीजिएगा नीतीश कैबिनेट में मंत्री नितिन नवीन का पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार में भाजपा का कदावर नेता रहे। पटना पश्चिम विधानसभा सीट से नवीन किशोर 4 बार का भाजपा विधायक भी रहे। उनके बाद बेटे नितिन नवीन यहां से विधायक चुने गए। 2008 की परिसीमन में पटना पश्चिम विधानसभा सीट का नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। तब से नितिन का ही इस सीट पर कब्जा है। सुनील कुमार बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री सुनील कुमार पूर्व आईपीएस अधिकारी है। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में प्रवेश किया था। हालांकि वो भी परिवारवाद से अछूत नहीं है। सुनील कुमार का पिता चंद्रिका राम स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता रहे थे। वो भी बिहार सरकार में मंत्री पद संभाल चुका है। श्रेयसी सिंह भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक दिलाने वाली निशानेबाज श्रेयसी सिंह को पहली बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया।
हालांकि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। सरकार, जी हाँ, श्रेयसी के पिता दिग्विजय सिंह केंद्र में चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे। उनके निधन के बाद श्रेयसी के मां पुतुल देवी भी बांका से सांसद चुनी गई। उसका बाद है रामा निषाद, लेची सिंह। बहुत बड़ा लिस्ट है ये। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20 न्यूज 24 रांची।